ठीक है। इसमें हम छत्तीसगढ़ इकोनॉमिक सर्वे से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपके लिए लेकर आए हैं, जो प्रश्न बार बार रिपीट होते रहते हैं डाटा बदल बदल कर। ठीक है भाई, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न, ग्रामीण अर्थव्यवस्था की विकास दर कितनी है? दोस्तों ये है भारतीय अर्थव्यवस्था। ठीक है, अभी हमें भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर देखनी है। तो 2021-22 से 2022-23 में जो है, ठीक है दोस्तों, कितनी थी? 8.7%। ठीक है, कितनी थी? 8.7% अपने भारतीय अर्थव्यवस्था है। और इसमें 2021-22 से 2022-23 में दोस्तों 7% की वृद्धि हुई है। कितने प्रतिशत की? 7% की वृद्धि दर्शाता है। उसके बाद देख लेते हैं राज्य की सहभागिता दर। दोस्तों राज्य की सहभागिता दर है अपने छत्तीसगढ़ की 47.68%। 47.68%। इसमें दोस्तों काम करने वालों की जो उम्र है वो 16 से 64 वर्ष के काम करने वालों को देखा जाता है कि इतने वर्ष के काम करने वालों का है जो प्रतिशत वो कितना है, जिसे राज्य की कार्य सहभागिता दर बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे हम देखेंगे तो छत्तीसगढ़ का सकल राज्य घरेलू उत्पाद, ठीक है, स्थिर भाव पर जीएसडीपी जो है वो देखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो 2012-13 से 2022-23 तक दोस्तों औसत वृद्धि दर हमारी जीएसडीपी का कितना रहा है? ठीक है, 2012-13 से और अब 2022-23 तक जो औसत वृद्धि दर है हमारी जीएसडीपी का, ठीक है, ठीक है, छत्तीसगढ़ का, वो है 5.73%। कितना है? 5.73%। ठीक है दोस्तों, ठीक है, कितना है? 5.73%। 2022-23 में छत्तीसगढ़ की जीएसडीपी में वृद्धि की दर है, ठीक है, अभी कितना हुआ है 2022-23 में? वृद्धि दर वो है 8% हुआ है। ठीक है, औसतन पूछा था तो दोस्तों वो था 5.73, लेकिन 2022-23 में कितने परसेंट की वृद्धि हुई? 8% की, पिछले साल के मुताबिक। ठीक है, सर्वाधिक वृद्धि दर दोस्तों 2016-17 में हमारी वृद्धि दर सर्वाधिक थी। ये सन याद रखिएगा, सन 2016 और 17 में। ठीक है, सबसे कम वृद्धि दर कब थी दोस्तों? तो 2020-21 में दोस्तों हमारी जीएसडीपी सबसे कम थी छत्तीसगढ़ की, क्योंकि उस समय कोरोना काल जो चल रहा था ना, आप सभी को पता होगा, यानी ऋणात्मक हो गई थी। ठीक है, चलिए, सकल राज्य घरेलू उत्पाद तीन चीज़ों से मिलकर बनता है दोस्तों, जैसे कि कृषि यानी प्राथमिक क्षेत्र, उद्योग यानी द्वितीय क्षेत्र, सेवा यानी तृतीय क्षेत्र। दोस्तों प्राथमिक क्षेत्र किसे कहते हैं? जहाँ से हमें कच्चा माल प्राप्त होता है, काम करने हेतु कच्चा माल प्राप्त होता है, जैसे कि कृषि, वन हो गया, मत्स्य पालन हो गया, खनन उत्खनन जब करते हैं हम, ठीक है, इससे कच्चा माल प्राप्त होता है ना। और इस कच्चे माल का प्रयोग निर्माण कार्य में जब करते हैं, विनिर्माण कार्य में जब करते हैं हम करते हैं। ठीक है, ठीक है, कच्चा माल जहाँ से प्राप्त होता है तो प्राथमिक क्षेत्र हो गया, कृषि क्षेत्र, मत्स्य पालन, खनन वगैरह। ठीक है, और यही प्राथमिक क्षेत्र जो है खनन हो गया, उत्खनन से हमें कोयला वगैरह, जो कुछ भी कोयला वगैरह मिलता है। ठीक है, और ये जो हमें कच्चा माल मिला, इसे द्वितीय क्षेत्र हेतु हमने द्वितीय क्षेत्र में इसका इस्तेमाल किया, विद्युत बनाया। तो विद्युत क्या होगा? द्वितीय क्षेत्र में आ गया है ना। तो ऐसा बोलते हैं कि द्वितीय क्षेत्र जो हमारा कच्चा माल होता है उसका उपयोग करता है। ठीक है, तो वो द्वितीय क्षेत्र कहलाता है, वहाँ निर्माण कार्य होता है। ठीक है, आगे हम देखते हैं राज्य में जीएसडीपी में हिस्सेदारी। राज्य के जीएसडीपी में हिस्सेदारी देखते हैं तो कृषि और जो संबद्ध क्षेत्र है उसका अभी दोस्तों 16.91% क्या है? योगदान है। ठीक है, राज्य के जीएसडीपी में। उद्योग क्षेत्र का कितना योगदान है? तो उद्योग क्षेत्र का है 49.88%। 49.88%। सेवा क्षेत्र का कितना है? 33.21%। 33.21% योगदान है अभी सेवा क्षेत्र का, अर्थात उद्योग क्षेत्र का योगदान अभी यहाँ पे सर्वाधिक दिखाया जा रहा है। ठीक है, जीएसडीपी में उद्योग क्षेत्र की हिस्सेदारी लगातार बढ़ रही दोस्तों। ये अगर प्रश्न करें तो उद्योग क्षेत्र का जो योगदान है वो लगातार बढ़ रहा है ना। दोस्तों देखिए, सेवा क्षेत्र में कौन कौन से आते हैं? जो तृतीय तृतीय क्षेत्र है, इसमें होटल, बैंकिंग, परिवहन और अन्य जो सेवाएं हैं वो सेवा क्षेत्र में आते हैं। ठीक है, जीएसडीपी में वृद्धि क्षेत्र की हिस्सेदारी, ठीक है, कृषि क्षेत्र की हिस्सेदारी के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं।
तो 2016-17 से 2022-23 तक में हमें देखना है, ठीक है। 2016-17 में सर्वाधिक वृद्धि रही दोस्तों कृषि में, ठीक है, याद रखिएगा 2016 और 17 में कृषि में सर्वाधिक वृद्धि रही, ठीक है। इसी बीच दोस्तों 2017 से 18 में ऋणात्मक हो गया दोस्तों, क्योंकि दोस्तों उस समय सूखे की अकाल पड़ गई थी, तो कृषि सूख गया था ऐसा मान लीजिए, तो उस समय ऋणात्मक हो गई थी कृषि 2017-18 में, ठीक है। उसके बाद वर्तमान में दोस्तों कृषि क्षेत्र की वृद्धि दर अगर आपसे पूछ दे तो वो है 5.93, ठीक है। वर्तमान में कृषि क्षेत्र की जो वृद्धि दर है वो है 5.9 क्षेत्र, इतने वो बढ़ रहा है, ठीक है। इसके हिसाब से वो क्या कर रहा है, बढ़ रहा है अभी फिलहाल, है ना। जबकि 2012-13 से 2022-23 तक दोस्तों औसत वृद्धि दर 5.31% है, ठीक है। वर्तमान में वृद्धि दर दोस्तों इसका 5.93 है। अभी इसकी जो वृद्धि दर है वो अगर आपसे पूछे तो 5.93, लेकिन 2012-13 से 2022-23 के मध्य पूछे तो औसत वृद्धि दर पूछे तो वो है औसतन रूप में 5.31 बढ़ रहा है कृषि क्षेत्र में, ठीक है। अब हम देखते हैं जीएसडीपी में उद्योग क्षेत्र का योगदान, ठीक है। 2018 और 19 में सर्वाधिक रही, ठीक है। उद्योग क्षेत्र की बात करें तो 2018-19 ध्यान रखिएगा, जहाँ पे सर्वाधिक वहाँ पे ग्रोथ दर्ज की गई। 2020-21 में उद्योग क्षेत्र में भी दोस्तों ऋणात्मक हो गए, क्योंकि कोरोना के कारण उद्योग धंधे क्या हो गए थे, बंद हो गए थे, है ना। 2022-23 में क्या हो रहा है, वृद्धि दर कितनी है, 7.83%। 7.83% 2022-23 में अपने उद्योग क्षेत्र में वृद्धि दर्ज कर रही है। 2012-13 में क्या होता दोस्तों, और 2022-23 तक, ठीक है। 2012-13 से 2022-23 तक औसत वृद्धि दर 6.34% है, 6.34%, ठीक है। ये जो है 2012-13 से 2022-23 तक का अगर आपसे पूछेगा तो बताना है आपको। 2012-13 से 2022-23 तक औसत वृद्धि दर उद्योग क्षेत्र में 6.63। अभी 2022 में कितना है, 7.83% उद्योग क्षेत्र की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। जीएसडीपी में सेवा क्षेत्र के बारे में देखते हैं, सेवा क्षेत्र का क्या योगदान है, ठीक है। तो दोस्तों देखिए सर्वाधिक कब रही सेवा क्षेत्र में, 2019-20 में, ठीक है। ये दोस्तों 2019-20 में रही। जस्ट कोरोना से एक साल पहले दोस्तों सर्वाधिक वृद्धि दर दर्ज किया था किसने, सेवा क्षेत्र ने। लेकिन उसके अगले साल 2020-21 में ये भी क्या हो गई, सेवा क्षेत्र ऋणात्मक हो गया कोरोना के कारण। फिर 2022-23 में क्या हाल है, वृद्धि दर इसका सेवा क्षेत्र में 9.1%, 9.1% वृद्धि दर्ज की है दोस्तों इसने सेवा क्षेत्र ने। फिर हम फिर से देखते हैं 2012-13 से 2022-23 तक क्या स्थिति रहती है। तो औसत वृद्धि दर सेवा क्षेत्र में 5.37% है, 5.37%, यानी 5.63% वृद्धि दर सेवा क्षेत्र ने दर्ज की है जीएसडीपी में अभी 2022-23 में, ठीक है। ठीक दोस्तों, अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं धान खरीदी के बारे में, है ना। धान खरीदी तो 1 नवंबर 2022 से दोस्तों 31 जनवरी तक किया गया था। नवंबर से जनवरी में 31 जनवरी तक किया गया था। इस वर्ष पंजीकृत किसान कितने थे, तो 24.98 लाख किसान थे दोस्तों। 24.98 लाख किसान इस साल धान खरीदी में शामिल थे। खरीदी का लक्ष्य रखा गया था 110 लाख मीट्रिक टन, लक्ष्य था 110 लाख मीट्रिक टन, ठीक है। अब कितना खरीदी किया वो आगे हम बताएंगे। पंजीकृत किसान जो बढ़ गए, पिछले साल से कितने पंजीकृत किसान बढ़ गए, तो 2 लाख लगभग दोस्तों, यानी 2.03 लाख किसान बढ़ गए। वास्तव में खरीदी कितनी हुई, तो वास्तव में दोस्तों 107.51 मीट्रिक टन खरीदी हुई, ठीक है। जबकि लक्ष्य था 110 लाख का, खरीदी हुई 107.51 मीट्रिक टन। अभी कुल धान खरीदी उपार्जन केंद्र की संख्या बताना है आपको, तो वो है 2497 अभी हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में धान उपार्जन केंद्र है। दोस्तों धान खरीदी संबंधी एक ऐप है तुहर हाथ। धान खरीदी संबंधी एक ऐप बनाया गया है, वो भी याद रखिएगा, नाम क्या है, तुहर हाथ। 2022-23 में 2022-23 में 1 नवंबर 2022 को, ठीक है, 1 नवंबर 2022 को 28 फरवरी 2023 तक, ठीक है दोस्तों,
ये मक्का कभी खरीदी किया गया था, ठीक है। मक्का खरीदी भी किया गया था कब से, 1 नवंबर 2022, ठीक है। नवंबर में 1 नवंबर 2022 से ये फरवरी तक किया गया था दोस्तों। धान तो जनवरी तक किया गया था, ये जो है फरवरी 28 फरवरी तक किया गया था। और इसका क्या था, कितना खरीदी किया गया, 120.9 टन, 120.9 टन मक्का की खरीदी की गई थी, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आगे देखिए दोस्तों, हम देखते हैं आगे न्यूनतम समर्थन मूल्य के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं दोस्तों। सामान्य धान का दोस्तों रेट हो गया है अब 2040 रुपये, ठीक है। सामान्य धान का 2040 रुपये हो गया है। ग्रेड ए का कितना हो गया 2060, इसमें 20 रुपये एक्स्ट्रा है, ठीक है। पिछले साल से दोस्तों इसमें शायद सभी में 100 रुपये की वृद्धि हुई है। मक्का जो है वो 1962 रुपये है दोस्तों प्रति क्विंटल, 1 क्विंटल का 1962 मक्का का हम बात कर रहे हैं ना, ठीक है। कुल लगभग 24 फसलों के हेतु दोस्तों अभी समर्थन मूल्य जारी हुआ है, ठीक है। उचित मूल्य की दुकानों के बारे में हम देख लेते हैं थोड़ा सा। तो नवंबर 2022 तक की स्थिति में उचित मूल्य की दुकानें कितनी हैं दोस्तों, 13,507, ठीक है। 13,507 उचित मूल्य की दुकानें हैं अभी। शहर में कितनी है, तो शहर में 1678 दुकान शहरों में है। गांव में 11,829 दुकान जो है वो गांव में है, ठीक है दोस्तों। शहर में इतना, ग्राम में कितना है 11,829, ये आप देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं दोस्तों हम थोड़ा सा मिलेट मिशन के बारे में, है ना। प्रथम चरण में छत्तीसगढ़ के दोस्तों 14 जिले इसमें शामिल थे, है ना। ये तो आपको पता ही होगा। इसमें बस्तर संभाग के 7 जिलों को शामिल किया गया है। दुर्ग के कवर्धा और राजनांदगांव, ठीक, कवर्धा और राजनांदगांव दुर्ग जिले के जिले हैं जो मिलेट मिशन में शामिल हैं। बिलासपुर से भी मिलेट मिशन में शामिल है, गौरेला पेंड्रा मरवाही जो कि है, ठीक है। और सरगुजा का दोस्तों 2-3 जिले शामिल है मिलेट मिशन में, जैसे कि कोरिया, जसपुर, बलरामपुर और सूरजपुर, 4 जिले शामिल है दोस्तों मिलेट मिशन में सरगुजा से, ठीक है दोस्तों। तो ये रहा मिलेट मिशन के बारे में, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो यहीं तक, ओके। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।